ओम साईं राम। मेरा नाम अमीना है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। बाबा से जुड़े हुए मुझे करीब 12 से 13 साल हो चुके हैं। बाबा ने ज़िंदगी में इतने चमत्कार किए हैं कि उनको गिनना भी नामुमकिन है। बाबा कहते हैं कि तुम दो कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 रुपये मुझे भिक्षा में दो, तुम्हें मैं उसका 10 गुना लौटाऊंगा। और ऐसा बाबा ने मेरे साथ बहुत किया है, बहुत। मेरी मासी जी जो मेरे साथ आई, उनसे मुझे जुड़वाया। मेरे अंकल जी डिवोटी हैं बाबा के। परिवार से ऐसे रिश्ते निभाए हैं बाबा ने, बहुत बहुत ज़्यादा चमत्कार किए। जब भी मैं परेशानी में रही हूँ, बाबा ने मुझे हर मुश्किल से निकाला है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरी बेटी की पढ़ाई की बात चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा हमको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हम 4 एक साइड हैं और आप इस टाइम बिल्कुल एक साइड हो। उस 4 में हम कौन थे? मैं, मेरे बाबा और मेरे दोनों बच्चे। बाबा की पावर हमारे साथ थी और हमने कहा हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमें बाबा ज़रूर जितवाएंगे, क्योंकि हम 4 हैं और आप इस टाइम अकेले हो। और ऐसा ही हुआ। सुबह हमारी कुछ बात हुई और शाम को बाबा ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया कि मैं और मेरी बेटी खुशी के इतने आंसू निकले, हम आपको बता नहीं सकते। बाबा सबके साथ ऐसा कृपा करें, सब पर कृपा बनाए रखें। मेरे बच्चे की आँख का ऑपरेशन होना था, तब भी बाबा ने उसके साथ बहुत बहुत चमत्कार किया। मैं बिल्कुल हार चुकी थी, उसकी आँखों की थोड़ी सी परेशानी थी उसको बचपन से ही, लेकिन बाबा से जब मैं जुड़ी, उसी समय बाबा ने ही जुड़वाया जब उसकी आँखों का हमें ऑपरेशन कराने जाना था। और जब तीसरा ऑपरेशन हुआ तो बिल्कुल ठीक हो गया। उस समय बाबा के बिल्कुल करीब आ चुकी थी और बाबा से प्रेयर करती रही कि बाबा अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उस समय मेरी मासी जी ने, मेरी मम्मी ने, सब ने मेरा साथ बहुत बहुत दिया। और आज बाबा की कृपा से बच्चा बिल्कुल ठीक है और वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है। और बेटी के साथ भी बाबा ने मेरे साथ बहुत अनुभव दिखाया। मैं बता नहीं सकती क्या क्या किया है बाबा ने मेरे साथ। कहीं जाना हो तो बाबा हमेशा हर पल मेरे साथ होते हैं, हर पल उन्होंने मेरा साथ निभाया। शिरडी गई, वहाँ पे इतने अनुभव दिए, बाबा साक्षात मेरे सामने आए। एक बार कुछ सालों से मैं जब अपने भोलेनाथ को राखी बांधती आ रही हूँ, एक अनुभव मेरा ये भी रहा बाबा के साथ कि मैं भोलेनाथ को राखी बांधती थी, क्योंकि भाई मेरे दूर रहते हैं। तो कुछ 1 साल से मैं भूल गई बांधने के लिए। तो उस समय अपने बाबा के मंदिर गई मैं, जो बरेली में मंदिर है, तो वहाँ मैं मंदिर गई। जैसे ही सुबह रक्षाबंधन वाले दिन सुबह पहुँची, आंखें बंद करके बाबा के दर्शन किए, तो मुझे बाबा की वेदी पर शिवलिंग दिखाई दिया। फिर मैंने आंखें खोली तो फिर बाबा, आंखें बंद करूं तो शिवलिंग, आंखें खोलूं तो बाबा, और आंखें बंद करूं शिवलिंग। मैंने कहा बाबा आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बार बार शिवलिंग क्यों दिखाई दे रहा है। सोचती रही, बैठ गई बाबा के सामने थोड़ी देर। फिर बाबा ने ही कोई, इतने में कोई वहाँ पर लेडी राखी बांधने के लिए आई। मैंने कहा ओ बाबा, मैं तो भूल ही गई थी कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और मैं भोलेनाथ को राखी बांधी और आप मुझे याद दिला रहे हो। और वह मूर्ति बाबा, भोलेनाथ की मूर्ति रखकर कहीं भूल चुकी थी। फिर मैंने उसको निकाला रक्षाबंधन वाले दिन और फिर बाबा को राखी बांधी। और बाबा ने ऐसे मुझे बहुत दृष्टांत दिए हैं जो मैं अनुभव करूं तो इस समय आंखों में मेरे आंसू नहीं आ रहे, क्योंकि बाबा ने मुझे खुशी दी है कि मैं यहाँ पर भी आई हूँ। एक अनुभव मेरा ये रहा, मैं परसों ही दिल्ली आई थी। तो मुझे मेरी बेटी का कुछ काम था, वो काम कंप्लीट करके मेरा मन था कि मैं बाबा के दर्शन करने लोधी रोड साईं मंदिर जाऊँ। तो रास्ते में जब मैंने ऑटो किया तो मैं सोच रही थी कि बाबा आज मुझे केले बांटने हैं, तो मुझे वहाँ कैसे मिलेंगे। मैं सोचती हुई जा रही थी, मैंने अपनी बेटी को भी ये बात नहीं बोली, बाबा से बोलती जा रही थी कि बाबा मुझे कहीं से केले दिलवा देना। तो हम ऑटो ढूंढ रहे थे, तो एक ऑटो वाला अपने आप ही सामने आकर खड़ा हो गया कि आपको कहाँ जाना है। हमने कहा हमें साईं मंदिर जाना है। तो कह रहा आप मेरे ऑटो में बैठ जाइए, मुझे भी उधर ही जाना है, क्योंकि मुझे भी बाबा के दर्शन करने हैं, मैं भी दर्शन कर लूँगा आपके बहाने। तो हम उसके ऑटो में बैठ गए। तो रास्ते भर वो हमसे बाबा की ही बातें करता हुआ गया। और फिर मैं केले के बारे में सोचती जा रही थी कि बाबा मुझे केले कहाँ मिलेंगे, वहाँ पता नहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो जैसे ही हम साईं मंदिर पहुँचे तो उसने ऑटो जस्ट केले वाले के सामने ही रोका, जो एक साइड में बैठा हुआ था। तो इतने में मेरे मुँह से एकदम निकल पड़ा, बाबा आप कितने महान हो, मैं तो सिर्फ सोचती हुई आ रही थी और आपने तो मेरी इच्छा ही पूरी कर दी। फिर मैंने अपनी बेटी को ये कहा कि बेटे मैं रास्ते में सोचते हुए आ रही थी कि आज मुझे केले मिल जाएँ। बाबा को मैंने केले प्रसाद यहाँ पर बांटने हैं, वो पता नहीं कितने बंटवाएंगे,
मांगे, लेकिन हम मुझे बांटने हैं बस। फिर हम ऑटो से उतरे, हमने केले लिए, पहले बाबा के अंदर दर्शन करने गए और उसके बाद बाबा को पहले भेंट चढ़ा के फिर हमने बाहर आकर सबको केले बांटे। तो मैं सोच रही थी बाबा क्या यहाँ पर भंडारा नहीं होता है, क्या हमें यहाँ पर प्रसाद नहीं मिलेगा। इतने में मैं जैसे सोच ही रही थी, इतने में कोई वहाँ पर एक परिवार आया जिसके पास बड़े बड़े भगोने थे जिसमें वो हलवे का प्रसाद लेकर बांटने के लिए आए थे। मैंने कहा बाबा तुमने तो मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी कि मुझे आपका भंडारा मिल गया। हम इतने लकी हैं, बाबा ने इस जन्म में हमें अपने साथ उन्होंने जोड़ लिया है। हम पर कोई परेशानी नहीं आने देते हैं, अपने साथ रखते हैं हर पल, और वहाँ मुझे भेजते हैं जहाँ मुझे जाना होता है। जहाँ अनुचित होता है वहाँ जाने ही नहीं देते हैं, पहले से ही रोक देते हैं कि वहाँ तुझे आज नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर कुछ तेरे साथ परेशानी हो सकती है। ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मुझे वहाँ बाबा जाने ही नहीं देते हैं। और जब मैं कुछ टेंशन में होती हूँ या डाउट होता है कि मुझे अब ये इस काम को करना है या नहीं करना है, तो फिर बाबा कहते हैं अब तुम पर्ची डाल लो, उसमें यस तो तुम चले जाना और नो तो नहीं। और ऐसा होता है, मैं बाबा के सामने लिखती हूँ, एक पर्ची पर ओम साईं राम यस और दूसरी पर ओम साईं राम नो, और जहाँ मुझे भेजते हैं वहाँ मेरे साथ ज़रूर कुछ अच्छा होता है। नो होता है तो मैं अपनी फैमिली को भी मना कर देती हूँ कि मुझे बाबा ने मना किया है, मुझे वहाँ जाना नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होना होगा, बाबा मुझे रोक रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी। फैमिली वाले अगर थोड़ा सा नाराज़ होते हैं तो उसका भी अब मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि बाबा मुझे वहीं ही भेजते हैं जहाँ मेरे लिए उचित है। अगर मुझे कहीं 5 मिनट बिठाना है तो 5 मिनट ही बिठाते हैं, और अगर 1 घंटा बिठाना है तो वहाँ से बाबा मुझे उठने भी नहीं देते हैं, क्योंकि उसका अनुभव मैं वहाँ से निकलने के बाद महसूस करती हूँ कि मुझे बाबा ने 1 घंटे बाद ही क्यों भेजा अपने मंदिर से, या 5 मिनट बाद ही क्यों भेजा। कई बार मैं मंदिर में सिर्फ 2 मिनट रुकती हूँ और कई बार 1 घंटा भी बैठी रहती हूँ, और उसका भी रीज़न बाहर निकल कर ही समझ आता है कि बाहर मुझे किसी ने मिलना था या मेरा कुछ ऐसा काम होना था जो बाबा ने मुझे यहाँ रोक के रखा। तो उसके लिए बाबा की अपार कृपा है। कभी बाबा ने मेरे साथ गलत होने नहीं दिया, और कृपा उनकी हमेशा बनी रहे कि आगे भी ऐसे ही कृपा बनाए रखें बच्चों पर, परिवार पर। आज तक मेरी सब इच्छाएं बाबा ने पूरी करी हैं। परेशानियां आती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं परीक्षा भी उन्हीं की लेता हूँ जिन्हें मेरे पास आना हो और जिन्हें मुझे पास करवाना हो। ऐसे में किसी की परीक्षा भी नहीं लेता हूँ। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। ओम साईं राम। बाबा ऐसे ही हमारे साथ रहना हमेशा, कभी हमसे दूर मत होना। मैं बाबा के लिए 2 पंक्तियां भजन की सुनाना चाहती हूँ जिसमें सारा सार है। इस लायक मैं नहीं थी बाबा, इस लायक मैं नहीं थी बाबा, इतना तूने दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा, ओ ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता, हंसता गाता खुशी मनाता, ये संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा, हो ये तो प्रेम है तेरा, ये तो प्रेम है तेरा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। साईं लीला टीवी के साईं भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साईं सगुन उपासना में, यानी कि साईं की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता रजेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा
और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।